आज बात हवा में उड़ते जहर की, बात दम घुटू हवा की, बात सांसों पर लगे पहरे की, बात एक्यूआई में आंकड़ों की, जारी हेराफेरी की, जिंदा रहने के लिए जरूरी पानी और हवा की। पानी पहले ही जहरीला हो चुका है। यमुना का हाल आप जानते हैं। अब हवा में इतना जहर हो गया है कि आपको कब कौन सी बीमारी पकड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। सोचिए हमारी दिल्ली कैसी हो गई, देश की राजधानी दिल्ली कैसी हो गई है। और दिल्ली का मॉडल शहर बनाने वाले पहले भी सियासत कर रहे थे और आज भी सियासत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से कृत्रिम बारिश की मांग की है। कृत्रिम बारिश में कई सारे दांव पेच होते हैं। क्या दिल्ली में अभी कृत्रिम बारिश संभव है? लेकिन दिल्ली को कैसे इस मुसीबत से निकाला जाए, इसका प्लान किसी के पास नहीं। आज इसी पर आपको बताएंगे। जनता की राय, जनता के सवाल, डिबेट भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को जरूर देख लीजिए। हवा में जहर है, सांस लेना मुश्किल है। एक्यूआई का लेवल खतरे की घंटी बजा रहा है। सांसों पर आपातकाल जैसे हालात हैं। ये हाल किसी और शहर का नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का है। राजधानी गैस चैम्बर बनती जा रही है। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में एक्यूआई का लेवल 450 के पार पहुंच गया है। हकीकत ये है कि दिल्ली की जनता इस जहरीली हवा में ही जीने को मजबूर है और सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कैनॉट प्लेस के पास में जो स्मॉग टावर है, इसे 2021 में अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन करके इंस्टॉल किया था, लगाया गया था। लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं कि 23 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल 2024 में किस तरीके से बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई गार्ड, कोई भी मौजूद नहीं है और लगातार जो ये स्क्रीन है ये ऑफ है, पंखे यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। हालांकि ये दावे किए गए थे कि 1000 क्यूबिक मीटर की जो हवा है वो ये स्मॉग टावर साफ कर सकता है और दिल्ली की जनता को साफ हवा दे सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति लगातार खराब हो रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली वालों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये स्मॉग टावर, जिसमें बहुत ज्यादा क्षमता है एक साफ हवा पहुंचाने की दिल्ली वासियों को, ये बंद पड़ी है। जनता का दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली की सीएम पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा, यूपी को लेकर हमलावर है, लेकिन पंजाब को लेकर खामोश है। तो वहीं बीजेपी के नेता मास्क बांट रहे हैं, वोट मजबूत करने में जुटे हैं। प्रदूषण पर कोहराम मचा है, लेकिन सियासी दल हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत करने में जुटे हैं। स्मॉग की चादर को इमरजेंसी सिचुएशन में तोड़ने के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बार बार गुहार लगाई। एक बैठक बुला लीजिए, परमिशंस दे दीजिए। ऑनलाइन एक मीटिंग हुई, उसमें हमने निवेदन किया कि इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भी थे, कृषि मंत्री जी थे, नई मीटिंग बुलाई गई। आज इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और आज हमने ये मांग की है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करें। एक मीटिंग तो कर सकती है ना आपकी सरकार। एक मीटिंग जो सरकार नहीं कर सकती है, उसने पूरे उत्तर भारत के लोगों को, जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूं कि भैया बहुत खतरनाक पोजीशन है, इस समय अपने को मास्क से बचा लो। कुछ लोगों को मैं बांट देता हूं, कुछ लोग खरीद लो, बट मास्क बहुत जरूरी है। देखिए, इस समय दिल्ली में जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है
वो 200 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा है, अपने सांसों के अंदर ले जा रहा है। तो उनको हम इतना ही कह सकते हैं कि भैया इस समय अवेयर रहना है। अभी आप लोग 1 महीना अपने को मास्क लगाकर बचाएं और इसके कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाएं। दिल्ली एनसीआर पर खतरा बढ़ा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। क्रैप लागू करने में की गई देरी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी है कि बिना कोर्ट की इजाजत के क्रैप 4 से कम की स्टेज होने पर भी इसे हटाया नहीं जाएगा। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हैं। सियासी दल लोगों की सांसों पर भी सियासत करने में पीछे नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और दिल्ली वालों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये जो आपने खबर देखी, तस्वीरें देखी, इसी के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार कर लिए और वो सवाल लेकर हम लोगों के बीच गए, लोगों से वो सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कई दिनों से खतरनाक स्तर पर है, जिम्मेदार कौन है? 34% लोगों ने कहा दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, 8% लोगों ने कहा केंद्र सरकार जिम्मेदार है, 54 यानी कि 54% लोगों ने कहा केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेदार हैं, 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े कम हैं, वास्तविक स्थिति भयावह है, आंकड़ों में भी भ्रष्टाचार है क्या? आपकी राय क्या है? 81% लोगों ने कहा बिल्कुल आंकड़ों में भ्रष्टाचार है, 18% लोगों ने कहा आंकड़ों में भ्रष्टाचार नहीं है और 1% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अब आंकड़ों में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, इसको जानने के लिए हम अनिल सूद साहब के साथ चलेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। संभव शर्मा दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, महेंद्र माहिर नोएडा से मेरे साथ मौजूद हैं, गाजियाबाद चलेंगे अनिल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं और गुरुग्राम चलेंगे जहां पर गुलशन ग्रोवर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुलशन के पास चलते हैं। गुलशन, जरा आप विस्तार से समझाएं कि आखिर गुड़गांव की स्थिति क्या है और गुरुग्राम के लोग प्रदूषण को लेकर क्या कहते हैं और किस तरीके से उपाय कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के नजदीक गुरुग्राम है और गुरुग्राम को लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस समय हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में काफी संख्या में जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। चाहे वो दमा के मरीज हों, चाहे वो आंखों में जलन के मरीज हों, चाहे वो खांसी के मरीज हों, क्योंकि जो गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय भी अगर मैं आपको बताऊं तो 405 इस समय हम देख रहे हैं कि जो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है गुरुग्राम एक्यूआई की, वो लेटेस्ट रिपोर्ट भी अभी 405 एक्यूआई लेवल जो है इस समय दिखा रहा है। यानी आप देख सकते हैं जो श्रेणी है जो एक्यूआई लेवल की वो बेहद वेरी पुअर है, खराब है। ऐसे में डॉक्टरों की भी ये सलाह है कि अब दोबारा से आप अपने मास्क को निकाल लीजिए, क्योंकि मास्क आज के समय में पहनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर हमने देखा था जब कोरोना का समय आया था तो लोगों ने मास्क इस्तेमाल किया था और सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस थी कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव का खराब हुआ, बेहद जो खराब श्रेणी में गया, तो अब उसको लेकर डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि यदि आपने बचना है इस स्मॉग से, इस सफेद चादर से, तो आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आपको मास्क पहनना होगा, संभल कर चलना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, क्योंकि गाजियाबाद में भी प्रदूषण चरम पर है। गाजियाबाद में अनिल किस तरह की स्थिति बताई दे रही है? और वहां पर तो अगर जितने भी ग्रैप 4 लगाने की बात की गई है और उसके तहत कई सारी चीज़ों पर प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध दिखाई नहीं देता, चाहे वो जैन सेट हो, चाहे वो गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ग्रैप 1 लागू हुआ, फिर 2, फिर 3, 4 भी 4 स्टेज अब फिलहाल लागू की गई है। और ऐसे में जो तस्वीरें दिखती हैं वो बिल्कुल अपोजिट दिखती हैं, क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं वो तमाम बातें करते हैं, ये कहते हैं कि छिड़काव लगातार की जा रही है, 200 गाड़ियां जो हैं सड़कों पर घूम रही हैं, ड्रोन से नजरें रखी जा रही हैं, छिड़काव हो रहा है। तो ये चीजें दिख कहाँ रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में दब
दबकर रह जाती हैं। जो सड़कों पर जो जमीन पर दिखना चाहिए काम, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। यही वजह है लगातार एयर की क्वालिटी बेहद खराब स्थिति में पहुंचती जा रही है। यदि AQI गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 400 से 450 के बीच जो है AQI बना हुआ है। जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 456 फिलहाल का अभी का दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। वहीं डॉक्टर्स की भी एडवाइस अब आ रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल भी इनहेल करने लायक नहीं बचा है, क्योंकि ये हवा अब लोगों को परेशान के साथ साथ बेहद बीमार भी कर रही है। जो आंकड़े हैं अब वो लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। जो मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, वो लगातार अब पहुंच रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों। हालांकि ग्रैब 4 के जब नियम लागू किए गए तो बच्चों के लिए ये जरूर अच्छा हुआ कि उनकी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया। वो घर पर बैठकर ही अब स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने ये जैसे ही ग्रैब 4 के नियम लागू हुए तो ये स्टेप गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने उठाया, जिसमें कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं अब घर बैठे ही पढ़ाई करेंगे जब तक कि अग्रिम उनका आदेश नहीं आ जाता। इस तरीके की बातें जो है अब कही जा रही हैं। हालांकि इस ऐसे स्टेप ये पहले ही उठाए जाते, क्योंकि जब ग्रैब 3 लागू था, कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर धड़ल्ले से काम चल रहा था। अब ग्रैब 4 लागू है, उसके बावजूद भी लगातार अभी भी चल रहा होगा, जो है गाजियाबाद अभी में भी तमाम चल रहा ऐसे होगा। इलाके बिल्कुल हैं अनिल, जहां अभी भी पर चल रहा होगा। गाड़ियां डीजल की अभी भी चल रही होंगी और कई जो प्रतिबंधित गाड़ियां हैं वो भी चल रही होंगी। नोएडा चलते हैं, महेंद्र माई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, क्या तस्वीर है नोएडा की? जो स्थिति गाजियाबाद में है वही स्थिति है वाकई, या ग्रैब 4 के जो नियम है वो लागू हैं, सख्ती से उनका पालन किया जा रहा है? मनोज जी, देखिए, जो हाल दिल्ली का है वही हाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का है। आज रात 9:30 बजने वाले हैं और ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दूं 420 नोएडा का दर्ज किया गया। सोचिए, रात का समय है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, सड़कों पे वाहन नहीं दौड़ती, हर कोई अपने घर में कैद होता, मगर उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 420 का है। आप सोचिए, ये मशीन बता रही है ये ऊपर भी हो सकता है, ये 500 के ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसे में सोचिए, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है नोएडा एनसीआर में। डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि जो आप सांस ले रहे हैं, अपने आप को आप अंदर से बीमार कर रहे हैं, जो आपके फेफड़े हैं वो खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में खुद हम जब सुबह निकलते हैं 7 बजे ग्राउंड जीरो पे, हम देखते हैं किस तरीके से लापरवाही हर जगह देखने को मिलती है। सड़कों पे धूल खूब उड़ती है, पेड़ पत्तों पे धूल जमी हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट पे खूब धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि केवल आदेश फाइलों में हो रही है, हकीकत में इसका कुछ लेना देना नहीं है। 1-2 अधिकारी फील्ड पे जाते हैं, चालान काटते हैं, वापस अपने जो प्यूरिफायर वाला एयर ऑफिस होता है वहां जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद मतलब नहीं है कि नोएडा एनसीआर की जनता मरे जिए, किस तरह की हवा वो ले रही है। सोचिए, 2023 में जो हालात थे, 2024 की बात करें तो 2023 से ज्यादा हालात जो 2024 के खराब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नोएडा में भी तमाम स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। स्थिति ये हो चुकी है कि अधिकतर, अगर आप नोएडा के सड़कों पर निकलोगे, अधिकतर जो लोग हैं उनकी आंखें लाल पड़ी हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी की समस्या आ रही है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली सरकार ये कहती है कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाए, वहीं कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार, टोपी ट्रांसफर चल रही है। दिल्ली की सरकार कहती है हरियाणा पराली जला रही है, आपने सही कहा, और हरियाणा की सरकार कहती है कि पंजाब पराली जला रहा है। लेकिन इन सब के बीच लोगों की आंखें जल रही हैं, सांस फूल रही हैं। मैं संभव शर्मा के पास चलूंगा। संभव शर्मा हमारे संवाददाता हैं। असल में उनके पास सबसे बाद में मैं इसलिए आया क्योंकि वो बताने की कोशिश करेंगे कि दिया तले अंधेरा कैसा है। हमारे सभी साथियों ने बता दिया कि अंधेरा हो चुका है, किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI बढ़ रहा है। लेकिन संभव शर्मा ये बताएंगे, और जब संभव शर्मा बताएंगे तो उसी के बाद हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे सवाल निकल कर आएंगे, कई ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी। देश के लोगों बहुत गंभीरता से सुनिएगा, कई ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जो हमारे संवाददाताओं ने बताया कि खाना पूर्ति किस तरीके से हो रही है। लेकिन अगर दिया तले अंधेरा है तो आप क्या कहेंगे? संभव, सुबह आपसे बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी प्रदूषण को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की आंखें लाल थी, उनके चेहरे में गुस्सा था, उनके चेहरे में तमतमाहट थी कि सरकार कर क्या रही है, सरकार इसे रोक क्यों रही है।
और आखिर तमाम सारी चीजों पर प्रतिबंध क्यों हटा लिया गया, हम तय करेंगे अगर AQI कम हो जाएगा उसके बावजूद भी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिया तले अंधेरा इसलिए मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था ग्रेड 4 को लेकर के सारी जगह कंस्ट्रक्शन बंद है, तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिल्ली NCR में बंद है, तो यह दिया तले अंधेरा है कि नहीं? जी बिल्कुल। जैसे ही जस्टिस AS ओका की बेंच को कल पता चला, जब वन ऑफ द काउंसिल से एक लॉयर ने ही कहा कि कंस्ट्रक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो सब एकदम चौंक से गए। पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत सा हो गया कि क्या कह रहे हैं आप। इमीडिएटली सेक्रेटरी जनरल को बुलाया गया, समन किया गया कोर्ट के अंदर। बेंच ने कहा इसी वक्त कोर्ट में बुलाया जाए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एयर प्यूरिफायर, शाम तक मैं लगभग 6:30-7 बजे तक मैंने देखा, सभी कोर्ट रूम्स में हम लोग जहां बैठते हैं, प्रेस लाउंजेस में, सब जगह पर एयर प्यूरिफायर्स लगा दिए गए और कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इवन इफ स्थिति नॉर्मल हो जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ जाए, 300 से भी नीचे आ जाए, लेकिन ग्रेड 4 के जो नियम है वो स्ट्रिक्टली अडहियर किए जाए, स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो किया जाए और बिना बेंच की मतलब कोर्ट की अनुमति के ग्रेड 4 के जो नियम है, स्टेज 4 के जो नियम दिल्ली में लागू है, जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कंप्लीट बैन है, BS4 और उससे नीचे के व्हीकल्स पर बैन है, ट्रक्स की जो आवाजाही है उन पे पाबंदी है, उस तरह की कई जो पाबंदियां हैं उनको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जब मैं आज लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि जब वो नोएडा से दिल्ली आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो रास्ते में उन्हें इतने ज्यादा व्हीकल्स मिल रहे हैं, इतनी ज्यादा गाड़ियां मिल रही हैं जो जिनके कंप्लायंसेस नहीं है। इतनी देखने से ही पता चल जाएगा कि जर्जर स्थिति की गाड़ी है, 15-17 साल से रोडों पर चल रही है, जिनको कंप्लायंस नहीं मिल सकती। तो सवाल यही बनता है सबसे बड़ा कि कंप्लायंस क्यों नहीं हो रही है, नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है देश के अंदर नियम नहीं है, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट नियम मतलब डायरेक्टिव्स या डायरेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है। इसी के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लॉयर से पूछा तो उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, केंद्र सरकार से पूछा तो पंजाब हरियाणा। इस तरह की जो पॉलिटिकल स्लगफेस्ट देखने को मिली कोर्ट रूम में, उस पर कोर्ट रूम ने पहले ही साफ कर दिया कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल बॉल गेम खेलने नहीं बैठे, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम ना करे। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है और दिल्ली को गैस चैम्बर से निकालना ही हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई हुई, पॉल्यूशन का मामला उठाया गया कि आगे किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि लॉयर्स चूंकि ज्यादातर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो उम्र दराज हैं, 50 प्लस ही हैं, जजेस 50s में हैं अपनी, तो उनको भी सीधी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। कई लोग बिल्कुल हो रही है, लेकिन हो नहीं पाएगा संभव, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि जब भी दीपावली के आसपास AQI बढ़ता है, उसके बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट गर्म हो जाता है, वो सुनवाई करने लगता है, सुनवाई करने के साथ वो कई सारी बातें कहने लगता है, और जैसे ही हवा का अच्छा रुख चलता है, हवा साफ हो जाएगी 1-आध महीने में, 20-25 दिन में, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा। बहुत सारी पिटीशन पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सूद साहब हैं, वो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संभव, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी और बताया कि दिया तले अंधेरा किस तरीके से है। सभी संवाददाताओं का मैं शुक्रिया करूंगा। एक खबर भी बता दूं आपको, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 और 7 में दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा एंटी स्मोक मिस्टिंग ड्राइव चलाया गया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि DDA ने बहुत सफल प्रयोग किया है। द्वारिका के अंदर करीब 550 मीटर में एंटी स्मोक मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया। इसे इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर लगाया गया। ये मिस्ट को हवा में फैला रहा है और 3-4 दिनों से जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि करीब 20 से 26% प्रदूषण कम हुआ है। अब इसे हम करीब 4 जगह और लगाने वाले हैं, ये LG साहब कह रहे थे। अगर पूरे दिल्ली में इसे लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के प्रदूषण में बहुत फर्क आ पाएगा। सुनिए। तो कोई शक नहीं है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं।
ये डीडीए ने एक बहुत सफल प्रयोग किया है। एंटी स्मॉग मिस्ट सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। द्वारका के अंदर करीब 550 मीटर में इसको लगाया है और इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लगाया गया है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे ये एक मिस्ट को जो है हवा में फैला रहा है, जिससे जो इतना स्मॉग है वो उसको कैच कर लेता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो खासियत वो ये है कि ट्रीटेड वाटर को लाया जा रहा है और एक टैंक में रखा जाता है। उस ट्रीटेड वाटर को आरओ सिस्टम में प्यूरिफाई करके फिर उसके बाद इसमें जो है लाया जा रहा है और उसको जो है प्रेशर के साथ स्प्रे किया जा रहा है। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। कैसे कम हुआ ये भी हम स्पेशलिस्ट लोगों से पूछेंगे, लेकिन सर्वे का तीसरा सवाल कि क्या सिर्फ कागजों पर ग्रैब के नियम लागू हो रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आपकी राय क्या है? 79% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो रहा है। 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि लाहौर में एक्यूआई 2000 पहुंचने के बाद कृत्रिम बारिश से एक्यूआई 300 से कम हुआ। क्या दिल्ली में कृत्रिम बारिश तुरंत कराई जानी चाहिए? 89% लोगों ने कहा बिल्कुल कराई जानी चाहिए। 10% लोग कह रहे थे नहीं कराई जानी चाहिए। 1% कहना नहीं चाहते थे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास मैं चलूंगा। आपका परिचय करा देता हूं। निवांश शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शिखा राय जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ अनिल सूद जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और गौरव बंसल जो कि एडवोकेट हैं एनजीटी के। अब सबसे पहले मैं चलूंगा अनिल सूद साहब के पास। अनिल सूद साहब, एलजी साहब अभी बता रहे थे कि हमने एक सिस्टम लगाया, उससे 26 से 25% पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन जरा हम चर्चा कर लेते हैं, चर्चा इस बात को लेकर कर लेते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि गुड़गांव में करीब 450 के आसपास, नोएडा में 456 के आसपास है, दिल्ली में ही इसी के आसपास एक्यूआई है। वो तो आज थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं कि सुबह थोड़ा आसमान साफ दिखाई दिया, हवा उस तरीके से नहीं थी। लेकिन दिल्ली में एक्यूआई अभी कितना होगा? और जो एक्यूआई का सबसे पहले माप लिया जा रहा है, जो यंत्र लगे हुए हैं, जो सिस्टम लगे हुए हैं, क्या वो ठीक हैं? क्या वो सही बता रहे हैं या हकीकत से परे एक्यूआई कहीं ज्यादा है? सर ऐसे है कि कागजों पे तो जो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है वो कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। अगर आप दर्शकों को डीजीसीए की एक मैंने शीट्स 3 सालों की शीट शेयर करी है, 3 साल का एयरपोर्ट के ऊपर पॉल्यूशन का डाटा है। अगर आप दर्शकों को दिखा सकें तो उसमें से अगर दिखा रहे हैं आप 2015 का? हाँ, बोलते रहिए जी। अच्छा, 2015 में अगर आप सीओ देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो लगभग 800 से ऊपर है। और मैं भी डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं अपने पास जी। 2015 और 16 में वो जो CO2 है वो 800 से 1500 के आसपास है। 2017 में जब आपने वो डेटा मांगा तो अचानक से घटकर वो 0.07 और 0.05 हो गया। ये कैसे हो गया? कौन सा चमत्कार हुआ? ये कौन सा जादू हुआ? कोई सिचुएशन डीपीसीसी का डाटा लेके जिसमें के मैक्सिमम टाइम इनके जो थे मॉनिटरिंग स्टेशन एयरपोर्ट पे बंद थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीसीसी और सीपीसीबी को ऑर्डर दिया कि भाई आप इस रिट पिटीशन को रिप्रेजेंटेशन समझो और इसका आप जवाब दो। तो ये 2 साल तो मैं इनसे पूछता रहा, आप जवाब दीजिए, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने सीपीसीबी से आरटीआई लगा के पूछा कि आपने लोगों से जो सुजेशन मांगे थे उन सुजेशन की कॉपी दीजिए। उसमें सबसे मजेदार सुजेशन जो था वो निकला इसका CSIR नीरी का। और उसमें सीपीसीबी जो है एडिशनल डायरेक्टर सीपीसीबी CSIR नीरी को लिखते हैं और CSIR नीरी के जो हेड साइंटिस्ट है पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के, वो क्या लिखते हैं मैं वो लाइन पढ़ के सुनाता हूं आपको। सुनाइए। एज पर योर लेटर it is concluded that emissions from aircraft leads to rise in pollution and it needs to be rebutted. CPCB
CSIR नीरी को कह रहा है कि आप एक ऐसी हमें रिपोर्ट दो जिसमें के ये हो कि एयरपोर्ट पे पोल्यूशन नहीं होता। तो हम किस पोल्यूशन को असेस कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जब डॉक्टर टेलर्ड रिपोर्ट आएंगी, डॉक्टर रिपोर्ट आएंगी, तो पोल्यूशन कैसे दूर होगा? और CAQM में भी यही लोग बैठे हुए हैं। जो आपके संवाददाता कह रहे हैं कि कागजों पे कार्रवाई हो रही है, तो CAQM के मेंबर भी तो वही हैं। तो सीपीसीबी ने कहा कि भाई आप हमको ये रिपोर्ट दो कि एविएशन दिल्ली को प्रदूषित नहीं करता है, लेकिन जब नीरी ने क्या कहा ये भी तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा आगे CSR नीरी आगे कहता है एमिशन कंट्रोल एट एयरक्राफ्ट इंजन एंड इज नॉट विद इन अवर डोमेन टू बी कंसिडर्ड एज ऑफ नाउ। और आगे लिखता है इन द एम्बिएंट एयर विद इन वास्ट एक्सटेंट ऑफ एयरपोर्ट जोन प्लांटेशन अलोंग द बाउंड्री कैन बी थॉट ऑफ एज फर्स्ट स्टेप। तो मतलब CSIR नीरी ये कहता है कि ये हमारी कॉम्पिटेंस में नहीं है पहले तो, और अगर आपने पोल्यूशन कम करना है तो बाउंड्री पेरिफेरी पे आप प्लांट्स लगाओ। तो मतलब आप ये देखिए कि डॉक्टर्ड रिपोर्ट से तैयार करी जा रही हैं। ये जितने मिनिस्टर आज, चाहे वो गोपाल राय जी हैं, चाहे वो आतिशी है, चाहे अरविंद केजरीवाल है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चाहे वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, ये सभी जितने भी हैं, सबसे मैंने ये डाटा शेयर किया है, सबसे। और ये कोई भी इस डाटा के ऊपर बात करने को तैयार नहीं कि हमारी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं। एक सवाल, शिखा जी मेरे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद है। शिखा जी, एक सवाल बनता है कि दिल्ली में इतना हंगामा मचा हुआ है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बयान कर रहे हैं और बीजेपी तो मास्क भी बांट रही है, लेकिन दिल्ली के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी परेशानी। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया डिस्कशन में जो सारी अभी तक हुई है कि क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि जो मैं ग्राउंड रियलिटी देख रही हूँ कि बुरी हालत है, अस्पताल भरे पड़े हैं और कैसे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो दिल्ली में बेहाल हो रहे हैं आज सांस लेने को। शायद विषय आंकड़ों पे ज्यादा अभी डिस्कस हो रहा है कि वहां इतनी है, यहाँ इतनी है, ये है कि नहीं है। मुझे लगता है विषय ये डिस्कस होना चाहिए कि दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन क्यों है। अच्छा। और है तो उसके समाधान दिल्ली सरकार ने अभी तक क्यों नहीं किए, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल एट सोर्स होती है। ये बात ठीक है, अनिल जी ने अपनी पेटिशंस के थ्रू जो भी दिल्ली सरकार को, सेंटर को कोर्ट के आगे जो रखा होगा, चिताया होगा, जताया होगा, उसमें क्या अभी तक आया क्या नहीं। पर मैं इतना जानती हूँ कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने लगातार एक भी बार ऐसा एक भी मेजर उनके पार्ट पे नहीं हुआ जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया। पॉल्यूशन एयर है, पॉल्यूशन वाटर है, दोनों तरह की पॉल्यूशन दिल्ली में फुल है। आज एयर महसूस हो रही है क्योंकि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। दिल्ली की सड़कें 28,000 किलोमीटर, मुझे आप बताएं कौन सी ऐसी सड़क होगी जिसपे चले जाइए और मिट्टी और मलबों के ढेर नहीं है और जो हवा में उड़ कर इस पॉल्यूशन को और बढ़ा रहे हैं। आज गार्बेज जो है, पूरा कूड़ा जो है वो खुले ढलाव में पड़ा होता है और गार्बेज लैंडफिल साइट्स जो हैं वो पहले से ज्यादा बड़ी हो गई हैं। खुले में जो है कूड़ा पड़ा होता है, कौन सा मेजर उसके लिए हुआ? अगर दिल्ली को व्हीकलर जो है पॉल्यूट कर रही है तो ट्रैफिक के साथ ऐसी कौन सी मैनेजमेंट की गई कि दिल्ली में वो उसको कंट्रोल करके उस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए? दिल्ली में अगर 1700 बसेस जो ग्रीन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, आई हैं तो सेंटर की सब्सिडी के कारण आई। एक भी बस दिल्ली की सरकार ने कोई नई नहीं आज तक खरीदी। फिर आ जाती है बात जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है, फिर उसके बाद दिल्ली इंतजार करती है सरकार कि कोई ऑर्डर उनके पास आए, कोई डायरेक्शन उनके पास आए जिससे ग्रेब के नियम लागू हो। कौन सा ऐसा आदेश है जो दिल्ली को सरकार को रोकता है इन नियमों को पहले से लागू करने के लिए? जब पूरी वर्ष भर में 1 जनवरी अभी तक मैं कह रही हूं कभी भी 50 से नीचे दिल्ली में AQI आया हो। हमें मालूम है कि जब दीपावली के समय ठंड घिरेगी और पंजाब में पराली जलेगी तो दिल्ली की हालत क्या होगी। तो उससे पहले जो दिल्ली का AQI रहता है वो उस समय कोई 50, 25, 75 नहीं होता, वो इसी से
100-150 पीछे होता है। ये और बढ़कर के 400, 500, 600 इस समय बढ़ जाता है। तब दिल्ली सरकार क्यों नहीं जागती है? किसी भी नियम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार अपना कदम क्यों नहीं बढ़ाती है? और अगर उनको लगता है कि सेंटर के इंटरवेंशन से आपके सवालों का सुधरेगी, जवाब निवान शर्मा अगर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। निवान शर्मा, जितने भी सवाल शिखा जी ने उठाए हैं उनके जवाब दे दीजिए। देखिए, शिखा जी के मुताबिक दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश के प्रदूषण के लिए, ये मुझे समझ में आया इनकी बातों से। मेरे मुताबिक नहीं, जो फैक्ट्स कहते हैं। आपने पोल्यूशन पे इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या डिबेट कर रहे हैं। डिबेट होनी चाहिए दिल्ली पर। जब आपने नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद की बात करी, इन्होंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे दिल्ली पर पूछो। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली की हवा में सांस ले रही हूं, तो मुझे कंसर्न है दिल्ली का। पेशेंस रखिए, सुन लीजिए। आपने कहा पर्यावरण मंत्री कहाँ है? वो दिल्ली में नजर नहीं आ रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल्ली पर पूछो। आपने पूछा कि पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार क्या मुख्यमंत्री कहाँ थे जब दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा था? कभी गोवा और कभी पंजाब और कभी हरियाणा और कभी यूपी चुनाव, दिल्ली में कहाँ थे वो? मतलब इसका जवाब यही है कि मतलब हमारे नेता चुनाव में थे तो आपके नेता भी चुनाव में, यही जवाब माना जाए शिखा जी? नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर दिल्ली की यहाँ पॉल्यूशन का लेवल ये हो गया है, अगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है तो आप कहेंगे केंद्र के मंत्री कहाँ हैं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?